नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से वर्ष 2025 में 12वीं पास कर चुके हैं और 4 वर्ष से स्नातक यानी कि यूजी कार्यक्रम में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय यानी बीएनएमयू ने मधेपुरा ने सत्र 2025-29 के लिए स्नातक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बीएनएमयू यूजी एडमिशन 2025-29 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता मापदंड के बारे में। तो अगर आप बीएनएमयू के स्नातक कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो भी योग्यताएं बताई गई हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें बीए कोर्स के लिए, यानी कि अगर आप बीए कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम जैसे कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से 12वीं पास होना अनिवार्य है। यानी कि आप 12वीं पास हो हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो आप इस बीए कोर्स के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम आपके पास 45% यानी कि 45% अंक आवश्यक है। यानी कि 12th में आपके पास कितने परसेंट होने चाहिए, तो कम से कम 45% होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से 12th किए हुए हैं बीए कोर्स के लिए। वहीं अगर आपको बीएससी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो बीएससी कोर्स के लिए केवल साइंस स्ट्रीम यानी कि जो आईएससी किए हुए हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इसको बोला जाता है, तो इससे 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए। और 12th में आपके मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, तो 45% होने चाहिए, वो भी आईएस यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से होना चाहिए, तभी जाके आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही आप बीकॉम के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कॉमर्स स्ट्रीम जिसको आईकॉम बोला जाता है, इसमें 45% या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो बीए ऐसा कोर्स है जिसमें अगर कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, जबकि अगर बीएससी, बीकॉम इसके लिए करना होगा तो उसको आईएससी और आईकॉम से होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो चुका है, तो 28 अप्रैल, यानी कि ऑलरेडी इसका आवेदन शुरू हो चुका है 28 अप्रैल 2025 से ही। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो मई चल रहा है तो 25 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहली मेरिट सूची जारी होगी वो कब होगी, तो 2 जून 2025 को। तो 25 मई तक क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, 2 जून 2025 को पहला जो मेरिट लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। पहली मेरिट सूची के अनुसार जो दाखिला होगा वो 2 तारीख को जैसे ही मेरिट जारी किया जाएगा, उसके बाद 3 जून 2025 से लेकर 9 जून 2025 तक एडमिशन चालू हो जाएगा। उसके बाद जारी किया जाएगा दूसरा मेरिट लिस्ट, जो कि 16 जून 2025 को जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा, 16 जून 2025 को। और फिर तीसरा मेरिट लिस्ट जारी जो किया जाएगा वो किया जाएगा 3 जुलाई 2025 को। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा उसमें जल्दी से जाके आपको एडमिशन करा लेना है। ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक आप करवा सकते हैं। और वही अगर हम इसके क्लासेस की बात करें कि कब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 1 जुलाई 2025 से इसके लिए क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके रिगार्डिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क का। तो जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है एलिजिबिलिटी, उसके बाद उसमें कितना पैसा लग रहा है उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी श्रेणी है, यानी कि सभी श्रेणियों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो समान रखा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरल वालों को ज़्यादा पैसे देने होते हैं, रिजर्व कैंडिडेट को बहुत कम देने होते हैं। तो इस बार ये नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें जो भी है शुल्क वो इक्वल है, यानी कि सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से या एसटी से, आपको मात्र 150 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। भुगतान ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। तो जो आप इसका पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। कैसे करेंगे, ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे कि यूपीआई, ठीक है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड करना होगा, डीसी यानी क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिया गया, आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। घर में किसी का भी एटीएम कार्ड होगा उसके थ्रू आप इसका पेमेंट कर लीजिएगा। तो आवेदन शुल्क के बारे में जो भी चीज़ें है आपको बता दिया गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आपके पास तैयार होने चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसको अपने पास जरूर रख लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वैध आधार कार्ड, यानी कि आपका जो वैलिड आधार कार्ड है, पहचान
प्रमाण के रूप में आपको देना होगा। वहीं 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, ठीक है, 10वीं कक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होगा। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर उपलब्ध है तो वो भी आपको देना होगा, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो स्कूल से ही मिलता है। एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आप शुरू से यूज कर रहे हैं, जिसको मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, हर जगह देते हैं, वो एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर है जो चालू रहता है, ये नहीं कि जो आप बंद रखते हुए वो दे दें, ठीक है, चालू मोबाइल नंबर देना है। हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो और लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो इसमें आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक सुझाव भी दिया गया है कि सभी दस्तावेज स्कैन कर रखें ताकि आवेदन करते समय आसानी हो। तो आप जाएँ किसी भी साइबर कैफ़े में जिस या फिर आपके पास प्रिंटर है तो वहाँ पे जाके आप क्या करें कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे को स्कैन करके उसको रख लें, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी और जेपीजी फॉर्मेट में भी, ठीक है, जेपीजी और पीडीएफ में इसको स्कैन करके रख लें। आप उसको अपने ड्राइव या फिर ईमेल पर उसको शेयर करवा सकते हैं और उसमें रखिए, क्योंकि कभी भी आप फॉर्म जब डालेंगे तो आपको बार बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ड्राइव से उसको डाउनलोड कीजिए और अपलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रखिएगा, इससे आपको क्या होगा, आगे कोई भी फॉर्म डालना होगा तो आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं सेमेस्टर शुल्क विवरण के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो सेमेस्टर वाइज जो भी चार्जेज लगेंगे उसको डिटेल में समझते हैं। तो हर सेमेस्टर के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। तो जिस तरीके से सेमेस्टर चेंज होंगे उस तरीके से आपके शुल्क भी चेंज होंगे। अगर प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो इसमें मात्र 2825 रुपया आपको देना होगा। दूसरा सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक, यानी कि जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर जाएंगे और उसके बाद से जो लास्ट सेमेस्टर यानी कि 8वां सेमेस्टर, तो वहाँ पे आपको मात्र 2605 रुपये प्रति सेमेस्टर इस शुल्क देना होगा, ठीक है, ये आपको देना होगा। इस शुल्क में आधारभूत शुल्क और परीक्षा फॉर्म शुल्क दोनों शामिल है। तो इसमें जो आधारभूत शुल्क लगता है और परीक्षा फॉर्म, ठीक है, बहुत जगह जाइएगा तो ये आप ठगा भी जाता है वहाँ के स्टाफ द्वारा कि आपसे एग्ज़ाम फी ले लिया जाएगा, उसके अलावा बहुत तरह के चार्जेस जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इसमें शामिल है, यानी कि इसमें ऐड किया गया है। जो यहाँ पे चार्ज दिख रहे हैं इसमें ऐड किया गया है। तो ये था शुल्क विवरण। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जो बीएनएमयू है, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे यूजी एडमिशन 2025-29 का लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। नई रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी है, एजुकेशनल योग्यता और संपर्क विवरण, यानी कि जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल डिटेल, सारी चीज़ क्लियरली भर लीजिएगा। उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। और लास्ट टाइम भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और ऑनलाइन मोड में आपको 150 रुपये पे कर देना है। लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसमें सारा फॉर्म डाल जाएगा, जैसे कि आपका पर्सनल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चीज़ें पूछी जाएगी इजी वे में आप उसको डाल लीजिएगा और जो भी दस्तावेज मांगी जाएगी उसको उसके सेक्शन में अपलोड कर देना है। लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। और जैसे ही फाइनल सबमिट करिएगा तो उसका एक प्रिंट आउट जरूर रखिएगा जो आपको रिसीविंग मिलता है, ठीक है, तो उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, ताकि फ्यूचर में आपको उससे हेल्प मिल सके। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ आपको इसमें डिटेल में बता दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।